हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं कंतारा मूवी के बारे में, जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें 1847 में एक राजा था जिसके पास एक बड़ा राज्य था। साथ ही एक पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। वह सच्ची खुशी की खोज के लिए एक यात्रा पर निकलता है और जंगल में एक पवित्र पत्थर पर पहुंचता है जिस पर पंजुरली देव का कब्जा है, जो एक देवता है जो जंगल में रहने वाले ग्रामीणों की रक्षा करता है। वह पत्थर को अपने साथ ले जाने के लिए बदले में अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीणों को दान कर देता है। पंजुर्ली राजा को चेतावनी देता है कि उसके परिवार और उत्तराधिकारी को अपना वचन निभाना चाहिए और जमीन को वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पंजुर्ली के साथी गुलिका देव नामक क्रूर देवता का क्रोध भड़क उठेगा। उन्हीं 1917 में राजा के वंशज एक भूतकोला कलाकार से, जो पंजुर्ली के वेश में थे, स्थानीय लोगों से जमीन उसे सौंपने के लिए कहता है, जिसे कलाकार मना कर देता है और कहता है कि अगर वह जमीन के फैसले के लिए अदालत जाता है तो देव अदालत की सीढ़ियों पर ही अपना फैसला सुनाएगा। वंशज को कलाकार को पंजुर्ली द्वारा कब्जे पर संदेह है, जिस पर कलाकार जवाब देता है कि अगर वह कब्जे में आ गया तो वह गायब हो जाएगा, जिसके बाद वह जंगल में भाग जाता है और वास्तव में फिर कभी नहीं देखा जाता है। जैसा कि कलाकार ने चेतावनी दी थी और कहा था कि कुछ महीनों बाद अदालत की सीढ़ियों पर राजा ने के उत्तराधिकारी की रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है, जहां वह भूमि मामले पर बहस करने जा रहा था। 1919 में मुरली एक वन अधिकारी को ग्रामीणों की भूमि को वन आरक्षित में बदलने का काम सौंपा जाता है। हालांकि उसे कांदू बेटू गांव के एक कंबाला एथलीट और लापता कलाकार के बेटे शिवा द्वारा चुनौती दी जाती है। शिवा को उसके संरक्षक और गांव के जमींदार देवेंद्र सूत्रु का समर्थन प्राप्त है, जो वर्तमान में राजा के वंशज है। हालांकि शिवा को बार बार भूतकोला करने के लिए कहा गया है, लेकिन वह अपने पिता के लापता होने के आघात के कारण मना कर देता है। इसके बजाय उसका चचेरा भाई गुरुआ की उसकी जगह ले लेता है। मूल्य और उसके कर्मचारी निर्धारित वन अभयारण्य के किनारे बाड़ लगाना शुरू कर देते हैं और शिवा को अपनी दोस्त लीला से प्यार हो जाता है। वह देवेंद्र के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उसे वन रक्षक के रूप में नियुक्त करता है। गांव में बाढ़ लगाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस और वन रक्षक उन्हें बेरहमी से दबा देते हैं, जिससे लीला और शिवा के बीच दरार पैदा हो। जबकि वह आदेशों का पालन कर रही थी, वह स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जबकि मुरली और शिवा के बीच झगड़ा बढ़ता है। मुरली शिवा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला करता है और देवेंद्र के गुर्गे सुधाकर के साथ उनके ठिकाने की ओर जाता है। तलाशी के दौरान मुरली की जीप गलती से एक पेड़ के तने से कुचल जाती है, जिसे शिवा ने काट दिया था, क्योंकि उस बाद में जीप की स्थिति का गलत अनुमान लगाया गया था। जबकि मुरली गंभीर चोटों के साथ बच जाता है। शिवा और उसके साथी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडर कवर हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए गांव लौटते हैं। शिवा लीला से सुलह करता है और उसे बताता है कि वह आत्मसमर्पण कर देगा। हालांकि अगली सुबह उन्हें पुलिस और वन रक्षकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। गुरुआ देवेंद्र से शिवा को बचाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान देवेंद्र उसे अगले भूतकोला में पंजुर्ली का रूप धारण करने और ग्रामीणों से जमीन सौंपने के लिए रिश्वत देता है। लेकिन बातचीत के दौरान देवेंद्र उसे अगले भूतकोला के पंजुर्ली रूप धारण करने के और ग्रामीणों से जमीन सौंपने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिससे देवेंद्र का ग्रामीणों से जमीन हड़पने का असली इरादा उजागर हो जाता है। गुरुआ मना कर देता है और देवेंद्र उसे मार देता है, यह जानने के बाद कि मुरली ने उसके छिपे हुए इरादे को समझ लिया है। देवेंद्र शिवा को मुरली के खिलाफ खड़ा करने का फैसला करता है। गुरुआ की मौत के बारे में जानने के बाद शिवा की मुलाकात देवेंद्र से होती है, जो झूठ बोलता है कि मुरली गुरुआ का हत्यारा है। क्रोधित होकर शिवा मुरली को मारने जाता है, लेकिन अपने लोहार दोस्त महादेवा से पता चलता है कि देवेंद्र ने खुद गुरुआ को मार डाला। नशे में धुत शिवा पर देवेंद्र के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और ग्रामीणों से मिलता है, जिन्हें मुरली ने देवेंद्र द्वारा जमीन हड़पने के बारे में बताया था। जब शिवा यह बताता है कि देवेंद्र ने गुरुआ को मार डाला है, तो वह और मुरली अपनी दुश्मनी को भूलकर गांव को एकजुट करते हैं। देवेंद्र और उसके गुर्गे हमले करता है, जिससे भीषण लड़ाई होती है, जिसमें कई ग्रामीण मारे जाते हैं। लड़ाई में लगभग मरने के बाद शिवा पंजुर्ली के पत्थर को से अपना सिर टकराता है।
भूल गया देव शिवा को अपने वश में कर लेता